द फैक्ट दैट यू जॉइन द आर्मी, आपने जो आर्मी ज्वाइन की है, यही खुद कंसेंट है कि सामने वाला जो है अगर उसको मौका लगेगा आपको मारेगा और आपने अपने मुल्क के लिए फख्र से जान कुर्बान करेंगे, ये कंसेंट है। बिल्कुल ऐसे ही उस जमाने में जब आर्मी में लोग शामिल हुआ करते थे या खवातीन आती थी जंग के मैदान में, तो उनके जहन में ये चीज थी और लोगों के नजदीक ये चीज अंडरस्टूड थी कि भाई अगर सामने वाले स्लेव बनाएंगे, कॉन्क्यूबाइन बनाएंगे तो मानना पड़ेगा, इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक था ये। हाँ, अगर कोई नहीं बना रहा है, समझो आगे वाली अगर आर्मी नहीं बना रही है, तो उसके खिलाफ ये क्यों नहीं कि अरे ठीक है हम भी नहीं बनाएंगे, ऐसा क्यों नहीं आयत की? ठीक है, ऐसा ही है कि अगर जिस दिन ये पूरी दुनिया ने तय कर लिया कि भाई वो भी नहीं बनाएंगे तो हम भी नहीं बनाएंगे। स्लेव बनाना कुरान करीम में कहीं भी स्लेव बनाने का हुक्म नहीं है। क्यों? इसलिए कि नहीं, देखा मैंने अभी क्या बोला, आपने गलत आयत का रेफरेंस दिया। मैंने बोला कि कुरान में कहीं भी स्लेव बनाने का हुक्म नहीं है, स्लेव आजाद करने का हुक्म है। आपने कहा नहीं कुरान में तो है कि कंपलसरी है, फिर आपने कंपलसरी को बदल कर परमिसिबल कर दिया। चलो ठीक, हमने मान लिया। और परमिसिबल के लिए आप क्या रेफरेंस दे रहे हैं? बांदियों से निकाह का, और निकाह बगैर कंसेंट के हो नहीं सकता। तो ये आयत आपके हक में कहाँ है? मसला ये होता है कि एक आम जहन जब स्लेवरी के ऊपर बात करता है तो वो जो वेस्ट ने जो स्लेवरी का मॉडल पेश किया था, या ईस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत सी जगह स्लेवरी का जो मॉडल आज से कई सौ साल पहले था, हमारे जहन में वो आता है क्रूरटी कि जी स्लेव को जो है वो उल्टा टांग दो, मार दो, यानी उसका कोई राइट नहीं, उसको खाना ना दो, उसको कपड़े ना दो। इस्लाम में वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नंद साहब को लेते हैं। सलाम मुफ्ती साहब, पिछली बार हमारी बात हुई थी। हाँ हुई तो थी जी। तो मेरा सवाल ये वाजिद साहब, मतलब आपने बोला था ना कि स्लेव के कंसेंट से स्लेव बनाया जाता था। वो अगर आ रही है वॉर में तो उसका कंसेंट है, इसलिए उसको स्लेव बनाया जाता था। तो देखिए भाई क्या है ना, इसका मतलब ऐसा भी होता है ना कि कुछ आर्मी जो होती है, मतलब मान लो कि मुस्लिम आर्मी नहीं पर अदर्स जो आर्मी, मान लो कि श्रीलंका की आर्मी, इंडिया की सोल्जर है, लेडीज है, श्रीलंका के सोल्जर और कोई भी सोल्जर है वो रेप कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता ना कि रेप के लिए कंसेंट है, वो तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। अच्छा हजरत, आगे बढ़ने से पहले आसिम भाई का इस्तकबाल कर लेते हैं। आसिम इफ्तिखार साहब, माशाअल्लाह, अहलन व सहलन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, खैरियत से मुफ्ती साहब, कैसे हैं तमाम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े दिनों के बाद मजलिस जमी है माशाअल्लाह। जी और आपके तरफ से भी रौनक आ रही है बहुत किताबों के पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, तो हमारे नंद साहब ने ये एतराज किया है कि हमने बोला है कि स्लेवरी में कंसेंट होता है स्लेव बनाने का। तो इस तरह तो अगर एक मुल्क की आर्मी की औरतें दूसरे मुल्क की आर्मी कैप्चर कर ले तो उनको रेप करने का इख्तियार होना चाहिए, ठीक है? ये सवाल है ना आपका नंद साहब? सही बात। हाँ, मतलब कुछ आर्मीज करती है वैसे, तो इसका तो मतलब ये होना, तो उसके लिए भी कंसेंट दिया, ऐसा मीनिंग निकाला जा सकता है। मुझे एक बात बताएं कि क्या स्लेव बने या रेप हो, लेकिन वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है, ऐसा हम मीनिंग ले सकते हैं। बेहतर है। मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसमें क्या रेप को नॉर्मल समझा जाता है अगर दो आर्मी आमने सामने हो? नहीं समझा जाता। अच्छा, कत्ल को, अच्छा एक दूसरे को मारने को नॉर्मल समझा जाता है? मारने को हाँ नॉर्मल समझा जाता है, सही बात है। मारना नॉर्मल है, रेप करना नॉर्मल नहीं है, ठीक? करेक्ट। अब जब एक चीज नॉर्मल नहीं है या नॉर्म नहीं है या ऑलरेडी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर एग्री हो गई है कि रेप करना इलीगल है, मारना लीगल है, चूंकि जब लड़ाई चल रही है तो लड़ाई में तो मारा ही जाएगा। तो अब अगर एक आर्मी के सोल्जर्स दूसरी आर्मी की औरतों का रेप करेंगे तो वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ होने की वजह से आप ये नहीं कहेंगे कि कंसेंट था। कंसेंट का कोई मतलब ही नहीं है। कंसेंट आप उसका देंगे ना जो लीगल होगी, जो चीज लीगल नहीं है उसका कंसेंट नहीं है ऑटोमेटिकली। अब आप जब उस दौर में चले जाएं कि जहां स्लेवरी थी, तो फिर स्लेवरी का कंसेंट भी ऑटोमेटिकली दिया जाता था। वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ नहीं था, बल्कि सारी दुनिया इसके ऊपर मुत्तफिक थी कि एक आर्मी दूसरी आर्मी के लोगों, मर्दों और औरतों को स्लेव बनाएगी, तो स्लेवरी का कंसेंट था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आज की तारीख में अगर एक आर्मी के सोल्जर्स दूसरी आर्मी के सोल्जर्स को मार दें, कत्ल कर दें, तो इसका कंसेंट है, चूंकि ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है।
तो अब आपको राइटिंग में लिख के देने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे आप कत्ल कर सकते हैं। द फैक्ट दैट यू जॉइन द आर्मी, आपने जो आर्मी ज्वाइन की है, यही खुद कंसेंट है कि सामने वाला जो है अगर उसको मौका लगेगा आपको मारेगा और आपने अपने मुल्क के लिए फख्र से जान कुर्बान करेंगे, ये कंसेंट है। बिल्कुल ऐसे ही उस जमाने में जब आर्मी में लोग शामिल हुआ करते थे या खवातीन आती थी जंग के मैदान में, तो उनके जहन में ये चीज थी और लोगों के नजदीक ये चीज अंडरस्टूड थी कि भाई अगर सामने वाले स्लेव बनाएंगे, कॉन्क्यूबाइन बनाएंगे तो मानना पड़ेगा, इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक था ये। हाँ, अगर कोई नहीं बना रहा है, समझो आगे वाली अगर आर्मी नहीं बना रही है तो उसके खिलाफ ये क्यों नहीं कि अरे ठीक है हम भी नहीं बनाएंगे, ऐसा क्यों नहीं आयत की? ठीक है, ऐसा ही है कि अगर जिस दिन ये पूरी दुनिया ने तय कर लिया कि भाई वो भी नहीं बनाएंगे तो हम भी नहीं बनाएंगे। स्लेव बनाना कुरान करीम में कहीं भी स्लेव बनाने का हुक्म नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये एक जरूरत के तहत है। कुरान में स्लेव को आजाद करने का तो हुक्म है, बनाने का कहीं हुक्म नहीं है। एक आयत दिखा दे। अब 424 में तो हुक्म बोला है ना, आपके लिए कंपलसरी किया जाता है स्लेव बनाओ में। हाँ, कौन सी आयत है भाई? मतलब आयत निकाले। आपके लिए हलाल है ना। देखें, हाँ, ये कंपलसरी बनाना और हलाल होना दोनों में बड़ा फर्क। 424 यानी सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 24 निकाले भाई। वल मुहसानातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। जी, तो इस आयत में, हाँ नहीं एक मिनट, इस स्क्रीन भी शेयर कर दे। इस आयत में मामलकत ऐमानुकुम से यानी मिल्के यमीन से, यानी जो बांदियां बनाई जा चुकी हैं, जो बांदियां हैं, बांदियों की औलाद है, नहीं स्लेवरी किसी भी सूरत में चल रही हो, उनसे निकाह का हुक्म है कि उनसे निकाह की इजाजत है। उनसे अच्छा निकाह किस तरह होगा? निकाह तो बगैर कंसेंट को ही नहीं सकता। अगर बांदी मना कर दे कि मैं निकाह नहीं करूंगी तो वो निकाह होगा नहीं। तो ये ये आयत तो आपके लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। बांदी तो रहेगी ना अगर वो फॉरबिड नहीं। देखा मैंने अभी क्या बोला, आपने गलत आयत का रेफरेंस दिया। मैंने बोला कि कुरान में कहीं भी स्लेव बनाने का हुक्म नहीं है, स्लेव आजाद करने का हुक्म है। आपने कहा नहीं कुरान में तो है कि कंपलसरी है। फिर आपने कंपलसरी को बदलकर परमिसिबल कर दिया। चलो ठीक, हमने मान लिया। और परमिसिबल के लिए आप क्या रेफरेंस दे रहे हैं? बांदियों से निकाह का, और निकाह बगैर कंसेंट के हो नहीं सकता। तो ये आयत आपके हक में कहाँ है? अच्छा, अब देखिए मैंने ठीक है, ये आपका सही है। मतलब मैंने पिछली बार जब पायलट का बोला था ना तो आप सब हंसे थे। देखिए मैंने ये क्यों बोला था, क्योंकि क्या है ना, किसका बोला था? किसका बोला था? वो बोला था ना मैंने कि अगर मान लो कि फीमेल सोल्जर है और मतलब पायलट है, वो पायलट, और उसको अगर कॉन्क्यूबाइन बनाया जाता है, तो मैंने ये बोला था कि मतलब उसकी शादी अगर पायलट से क्यों नहीं की जा सकती उसके कंसेंट से, क्योंकि वो कंसेंट नहीं देगी सोल्जर का। क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसके मतलब लेवल का नहीं है। तो मैंने ये इसलिए बोला था क्योंकि इस्लामी मतलब उसको शादी की इजाजत देता है, मतलब उसका भला चाहता है। तो भला चाहते हैं तो उसका मतलब वो बोल सकते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए वो चाहिए, क्योंकि आप भी भला चाह रहे हो ना। आप ही बोल रहे हो कि कंसेंट उसका लेना है, उसको उसके जुल्म नहीं करना है। एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए नन साहब, एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो स्लेवरी है ना, ये प्रिविलेज नहीं है, ये पनिशमेंट है। चूंकि जिसको स्लेव बनाया जा रहा है वो आपको कत्ल करने आया था या कत्ल करने आई थी, आपकी लैंड को कैप्चर करने आया था, उसकी आर्मी आपको डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, आपके बच्चों को कत्ल करना चाहती थी, आपकी औरतों को स्लेव बनाना चाहती थी। वो इस मकसद से आए थे ना। तो अब उनको तो उनके साथ उनको फूल तो दिया नहीं जाएगा कि जी उनकी गार्डलैंड किया जाए। ऑब्वियसली बात है कि उनका कोई ना कोई पनिशमेंट है, लेकिन उस पनिशमेंट में जो अखलाकियात है, जो मोरालिटी है, एथिक्स है, उसको बाकी रखा गया है। दैट इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक। मसला ये होता है कि एक आम जहन जब स्लेवरी के ऊपर बात करता है तो वो जो वेस्ट ने जो स्लेवरी का मॉडल पेश किया था, या ईस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत सी जगह स्लेवरी का जो मॉडल आज से कई सौ साल पहले था, हमारे जहन में वो आता है क्रूल्टी, कि जी स्लेव को जो है वो उल्टा टांग दो, मार दो, यानी उसका कोई राइट नहीं, उसको खाना ना दो, उसको कपड़े ना दो। इस्लाम में वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसी वजह से एक हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्युमा अब्दिन अबका मिन मौलाहु फकद कफरा, कि कोई भी गुलाम अगर अपने मालिक से भाग गया, अपने मालिक के घर से, तो उसने कुफर किया। अब यहां कुफर से मुराद क्या है?
जो कमेंटेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि कुफर से और भी मुराद हो सकती है, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन उसकी ये है कि वो उसने कुफरान नेमत किया। कुफरान नेमत का मतलब है कि ही वाज अनग्रेटफुल। अब अनग्रेटफुल आप किस चीज के होते हैं? कोई चीज अच्छी हो रही होती है जब भी तो आप अनग्रेटफुल होते हैं ना। ग्रेटफुल या अनग्रेटफुल जब भी होंगे। मसलन मैं आपको खाना दूं, मैं आपको कपड़े दूं और आप मेरा शुक्रिया ना अदा करें तो इसको कहा जाएगा अनग्रेटफुल, चूंकि मैंने आपके ऊपर एहसान किया। तो स्लेवरी उस जमाने में, या इस्लाम ने स्लेवरी का जो मॉडल पेश किया है वो एहसान के ऊपर मबनी है, वो पूरा का पूरा एहसान के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक ऐसा स्लेव के जिसके ऊपर एहसान किया जा रहा है, उसको खाना दिया जा रहा है, उसको पानी दिया जा रहा है, उसको मुआशरे के अंदर इंटीग्रेट किया जा रहा है, उसके अगर वो स्लेव गर्ल है तो उसके पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो आर्मी, मुस्लिम आर्मी के अंदर सोल्जर बनने हैं, वो स्कॉलर्स बनने हैं, वो इमाम बनने हैं, वो मुआशरे का हाईएस्ट क्लास बनना है। ये इस्लाम जो है उनके साथ कर रहा है और तू भाग रहा है भाई, तो ये अनग्रेटफुलनेस है। तो आप जब भी स्लेवरी के ऊपर गुफ्तगू करें तो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है स्लेवरी का उसको बाहर रखें, इस्लामिक कॉन्सेप्ट के ऊपर गौर करें। और इसमें हाँ, एक सही और बात बात है। मैं ऐड करूंगा नंद भाई, एक देखिए बात कही है नंद भाई ने कि अगर कोई यहाँ से फीमेल पायलट है तो सामने वाले को जो पायलट है दूसरे मुखालिफ फौज में, तो उसकी पायलट से ही निकाह होना चाहिए। तो नंद भाई सवाल ये है कि अगर फीमेल नहीं, पायलट जनरली 10 उसकी फितरत होगी, वो जनरली हाँ उसकी फितरत फितरत होगी कि मैं पायलट हूँ तो मैं पायलट ही चाहूंगी। अरे सुने तो, हाँ, अगर यहाँ 10 बोलो बोलो। फीमेल पायलट हुई और सामने 2 मेल पायलट हुए तो क्या करेंगे फिर? ठीक है, दो की तो लगा दो, उसके लिए तो परमिशन दे दो, 8 की देखा जाएगा। अगर उस कंडीशन में एटलीस्ट 2 की तो परमिशन दोगे तो अच्छी बात है। 10 तो हो गए बाकी वो 8 के अभी साथ सिचुएशन, जो है वो जस्टिस कहाँ हो गया फिर आपके वो लॉजिक के हिसाब वो से? दूसरे डॉक्टर से जाएगी, वो बोलेगी कि मुझे डॉक्टर से कर दो, और अगर जो वो कोई इस डॉक्टर है। आर्मी में डॉक्टर होंगी फिर उनका क्या होगा? कौन सी आर्मी में? पहले वाली आर्मी में तो डॉक्टर होगी, इसलिए बनाई हाँ जाएगी। होगी, हाँ नहीं जो है अवेलेबल वो मैं वो बोल रहा हूँ। देखिए ये मेरा मकसद, आपके सवाल क्वेश्चन का का मकसद जवाब ये हो है। गया कि स्लेवरी प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो जब प्रिविलेज नहीं है, पनिशमेंट है, तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि कुछ चीजें मिजाज के खिलाफ होंगी, वो जरूरी है। प्रिविलेज होती तो, और मिजाज के खिलाफ होने के बावजूद भी इस्लाम ने स्लेवरी को एहसान के ऊपर डिपेंड करके पेश किया जी। इसमें एक और बात अच्छा, है नंद भाई, ठीक, देखिए इसको हाँ, समझे। वो ये है कि आप देखें, अगर आपने अपनी लाइफ में, मुझे आपकी एज अच्छी खासी लग रही है माशाल्लाह, आपने बहुत सी वॉर्स को देखा होगा, जंगों को देखा होगा, है ना। हाँ, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी जंग होती है ना आज के जमाने में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? आफ्टर मैच जो होता है जंग का, कि जो आपके रेफ्यूजीज होते हैं इनका क्या होगा, हाँ, यानी जिनके बच्चे मर गए, जिनके हस्बैंड्स मर गए, जिनके बाप मर गए, उनके शहर तबाह हो गए, उनके पास इंफ्रा नहीं है, उनके पास इकोनॉमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको एसिमुलेट करने वाला कोई नहीं है, एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं, और भूखा नंगा छोड़ के उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक स्लेवरी का, ये ना ही उन बच्चों को, उन औरतों को जिनके ऊपर कुछ भी नहीं रहा, जिनके पास कोई भी साया नहीं रहा, उनको जो है प्रोटेक्शन देता है, बल्कि एसिमुलेट भी कर देता है सोसाइटी में कि नाउ यू आर पार्ट ऑफ अस, और जो है राइट्स बराबर मिलते हैं, जुल्म नहीं होता। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये भी एक सोल्यूशन है आपके पास। हाँ देखिए, मैं वही इसीलिए ना मुझे 50, 70, 80% तो यहाँ पर मैं मतलब कबूल हो कि ठीक है ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने ये अगला और ये बेटर ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, मैंने जो पायलट वाला डॉक्टर वाला जो ये बोला है इसी के ऊपर। ठीक है, आपने दे दिया जवाब, मेरे ख्याल से ठीक है जवाब आ गया। ठीक है, मेरा अगला सवाल ये सजा है के कि अंदर सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। सही बात है। हाँ मैं चाहूंगा कि हम नेक्स्ट कॉल को मिलूं आज आपके हाँ, लिए, आपके साथ इतनी गुफ्तगू, ठीक है। हाँ नहीं देखिए, मेरा एक लास्ट सवाल है कि जहन्नुम में जो सजा है क्या वो सबको एक जैसे होगी या फिर अलग अलग होगी? उसमें मतलब क्या पॉइंट बनता है कि एक को कम, जहन्नुम में कम सजा, कम टेम्परेचर, और दूसरे को ज्यादा टेम्परेचर, इसमें कोई सेंस बनता है क्या? जी आसिम भाई जवाब दीजिए। जी नंद भाई, देखें जो सजा है ना, वो जो पनिशमेंट होता है वो क्राइम के अकॉर्डिंग होता है ना, तो सबका क्राइम जो है वो बराबर नहीं है, तो पनिशमेंट भी बराबर नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है जिसको हर कोई समझ सकता है। जैसे रिवॉर्ड जो है वो सबका बराबर नहीं होता, यानी कि क्लास के अंदर या किसी भी चीज में आप देखते हैं जहाँ रिवॉर्ड होता है वहाँ भी एक हायरार्की होती है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फिर उसके बाद कुछ होते हैं। तो वैसा ही जो है पनिशमेंट में भी एक हायरार्की कायम होती है एज पर क्राइम।
तो ये जो डबल आजाब जो बोला गया है, डबल आजाब, तो इसका क्या मीनिंग है? मतलब वो टाइम के हिसाब से है या टेम्परेचर के हिसाब से, या और क्या है? मतलब इसका डबल इसकी अजाब मानी क्या क्या है? मतलब? आप किसी आयत की बात कर रहे हैं? आयत को रेफर कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं आप बताएं? हाँ, वो आयत अभी मैं एक आयत में ऐसा बोला गया है कि उनको हाँ, तो वो किस दुगना आयत में अजाब दे बोला दो। गया है? हाँ, जिस आयत में बोला मैं गया है, ये सख्ती की तरफ होता है, ठीक है? सख्ती की तरफ इशारा होता है। किसी पे सख्ती करनी होती है ना, तो मैं आपको 2 हाँ। तमाचा मारूंगा, तो हालांकि एक ही मारूंगा, तो ये क्या मतलब होता है इसका? 2 का मतलब मारूंगा कस के, ज्यादा सख्ती की तरफ इशारा होता है, ठीक है? अच्छा, मतलब सजा एक, मतलब वो सब एक ही होगा, लेकिन वो बोलने में एक सिमिली यूज की गई है, करेक्ट? सजा सबकी अपने करतूत के एतबार से होगी, लेकिन जब सख्ती को बताना होता है तो इस तरह अंदाज इख्तियार किया जाता है। वही अंदाज है वहां पर, ठीक है? बाकी कोई नई चीज नहीं है। चलिए, मेरे ख्याल से आपसे बात हो गई। अगले कॉलर को ले लें इंशाल्लाह।